जय श्री राम दोस्तों, जय श्री महाकाल। आदि गुरु ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग भक्तों के पास नारियल, अनाज या कुछ पैसे लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि हम अपनी पूछा दिखाने के लिए जा रहे हैं, अपने घर की पूछने के लिए जा रहे हैं। ऐसी कई बार आपने देखा होगा। तो आपके मन में भी ज़रूर ये सवाल आया होगा कि क्या कोई भगत हमारे घर के बारे में या हमारी किसी भी स्थिति के बारे में कैसे पता लगा सकता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ। और अब हम अपने एक एक सवाल पे पॉइंट टू पॉइंट बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, या तो सामाजिक जीवन में देख लीजिए, तो प्रत्येक व्यक्ति, सब लोग नेता नहीं बनते, सब लोग अधिकारी नहीं बनते, सब लोग खेती का काम नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन का लक्ष्य होता है। ऐसे ही एक भगत या साधक का होता है। हर साधक, जो भगत भक्ताई का काम करते हैं, पूछा देखते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि हम वही किसी का सेवा भाव हो या किसी का निजी स्वार्थ हो, वो अपने हिसाब से साधना करते हैं। तो पूछा देखने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करके साधना की जाती है। साधना और भक्ति, आराधना, ये सब अलग अलग हैं। इसके बारे में हम कभी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो पूछा देखने के लिए विशेष साधना की जाती है, मंत्र जाप किया जाता है, तो उससे उस व्यक्ति के अंदर के अंतरात्मा पवित्र होती जाती है। और ये कोई विशेष बात नहीं है और ना ही ये कोई चमत्कारिक बात है कि कोई व्यक्ति किसी की पूछा देख सकता है और पता लगा सकता है। ये बहुत ही साधारण और निम्न स्तर की भक्ति मान के चलिए आप इसको। ये सबसे निचला स्तर है। जो व्यक्ति उच्च स्तर पर जाता जाएगा तो वो इन सब चीज़ों से दूर होता जाएगा। भक्ताई में पूछा देखने का जो काम करते हैं वो लोग, और इसके लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके अंदर से आपके सवालों का जवाब आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो अंदर से साधना का अर्थ होता है कि वो खुद को साध लेता है, उसमें ढाल लेता है, उसके अंदर से आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो व्यक्ति है फलाना, वो नारियल से ऐसे कान के पास लगाता है और उसके घर की सारी स्थिति के बारे में जान लेता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी भगत के पास जाते हैं, वो पूछा देखता है और वो झूठ निकलती है। तो यदि उसके पास भगवान की या देवता की शक्ति है तो उसकी प्रत्येक बात सच होनी चाहिए। हमारा पहला सवाल तो ये है कि उसकी हर बात सही निकलनी चाहिए, वो झूठ हो ही नहीं सकती क्योंकि देवता ने बताया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसकी कुछ बातें झूठी निकलती हैं। उसका कारण है कि भगत को ईश्वरीय शक्ति, उसकी साधना से वही सवालों का जवाब मिलता है जो उसने साधना से, और उसकी मनसा क्या है उसके पीछे। देवता कभी भी गलत काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, ना ही उसको सपोर्ट करते हैं। देवता की जो शक्ति है वो उसको वही सवाल का जवाब देगी जो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटना है या उसको उससे कुछ नुकसान ना हो। उसमें क्या होगा कि जो पूछने आया हो उस व्यक्ति का कर्म आगे आएगा उस वक्त उस व्यक्ति के जीवन में, और वो पीड़ा नहीं आनी चाहिए। उसके लिए देवता भी उसको सपोर्ट करेंगे। और वो पूछा देखने वाला है क्योंकि ईश्वर है। ईश्वर प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भगत को उसकी पूजा का फल जरूर देता है। तो पूछा देखने के लिए जो भगत ईश्वर से, भगवान से, देवता से जो कामना करते हैं कि हमें ऐसी कोई शक्ति दो जिससे हम पूछा देख सके, लोगों के संकट दूर कर सकें, तो उनको वो शक्ति मिलती है। लेकिन वो शक्ति एक अलग रूप में मिलती है, लेकिन लोगों ने धारण कर लिया अलग रूप में। उसका क्या है कि उस आदमी को ईश्वर उतना ही देता है जितनी उसने साधना की है। हम क्या करते हैं कि देवता से मांगते हैं, तो जब हम मांग के लेते हैं तो उसमें ईश्वर ये नहीं देखता, देवता ये नहीं देखता कि इसको ये चीज़ देने से नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। वो सिर्फ उसको दे देते हैं, ले चल पकड़। जैसे हमारे भोले बाबा हैं, वो उससे कोई भी, जैसे भस्मासुर ने कड़ा मांग लिया था, तो ऐसे ही कुछ भी मांग लो वो दे देते हैं। ये नहीं देखते कि ये कल को अपने ही पास आ गया, अपने को ही परेशान करेगा। तो इसी हिसाब से देवता जब हम मांग के लेते हैं तो हमें ये नहीं वो देखते कि इसको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। दूसरा आता है कि कोई भगत मांगता कुछ है नहीं, सिर्फ उसकी आराधना पूजा करता है, तो उसको वो फल वो देते हैं जो उसके लिए ज़रूरी है। तो जो भक्ताई करने वाले भगत हैं वो ऐसी शक्ति मांगते हैं कि जिससे वो भक्ताई कर सकें और पूछा देख सकें। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब उनको क्या चीज़ मिलती है? पूछा देखने की शक्ति नहीं मिलती उनको, को देवता देते हैं ऐश्वर्य की शक्ति, उनको मान सम्मान की शक्ति,
मान सम्मान बढ़े। कैसे? जैसे उनके पास कोई पुच्छा दिखाने के लिए आया तो उनके अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि इसके घर में ये पीड़ा है, इसको ये बात इलाज बता दो और इसका ये संकट दूर हो जाएगा। इसमें 3 शक्तियाँ एक साथ काम करती है। क्या क्या? एक तो जो शुरुआत से देखें तो जो पूछने आया है उसका कर्म, सबसे मेन चीज़ है उसका कर्म। उसका क्या कर्म है कि उसका कोई पुण्य कर्म सामने आ गया, वो उस भगत से टकरा गया तो उसका पुण्य कर्म उसके पास भेज दिया। और फिर आता है नंबर भगत के कर्म का, तो भगत की भक्ति काम यहाँ आएगी। भगत के मुख से वो वाणी निकलेगी कि तू ये उपाय कर ले, तेरे घर में ये चीज़, ये संकट दूर हो जाएगा। तो उसका पुण्य कर्म काम आ गया, उसकी भक्ति काम आ गई और देवता की शक्ति काम आ गई। तीनों चीज़ें मिलके एक साथ पुच्छा का रूप ले लिया। उसका पुण्य काम आया, जो पूछने आया था उसने क्या किया कि भगत की अब भक्ति का क्या फल मिला? भक्ति का फल ये मिला कि वो आदमी जो पूछने आया था वो उस भगत को उसका नाम बढ़ाएगा, उसके चरणों में धोख देगा और बोलेगा हमारे लिए तो ये तो ईश्वर के बराबर है, इसने हमें उपाय बताया था, हमने किया और ये इसका इलाज हो गया, हमारे घर में सुख शांति है। तो तीनों चीज़ों ने एक साथ मिलके ऐसा किया तो वो भगत के मुख की जो वाणी है वो देवता की और भगवान की वाणी है। इसमें सिर्फ उसका उतना ही काम है कि उसने साधना की थी, जो मांगा था वो मिल गया, लेकिन ये शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। इसी हिसाब से यदि हम विशेष अनुष्ठान किए बिना भी और ईश्वर के नियमों के अनुसार चलें तो पूजा भक्ति करते रहें तो प्रत्येक व्यक्ति पूछा देखने वाला बन सकता है। पवित्र आत्मा के अंदर से आवाज़ आती है, वही पूछा है। जितनी अंतरात्मा को पवित्र बनाएंगे उतने ही हमारे वाणी सिद्ध होती जाएगी। इसके लिए विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई विशेष अनुष्ठान करने की ज़रूरत है, ना कोई उपाय करने की ज़रूरत है, ना कोई टोना टोटका करने की ज़रूरत है। जितनी अंतरात्मा को पवित्र बनाएंगे उतनी ही हमारी वाणी सिद्धि होती जाएगी और हम पूछा देखने वाले बन जाएंगे। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति का ये लक्ष्य नहीं होता, कोई लोग ही करते हैं ये काम तो, लेकिन यदि चाहे तो हम अपने घर परिवार की दिक्कतों के या परेशानियों के बारे में इस बारे में जान सकते हैं। हमें भक्तों के पास भटकने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल भी पैदा हुआ होगा कि क्या कोई भगत जादू टोना करके हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? तो इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है जिसका स्क्रीन पर आ गया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और जिससे आपके मन में ज़रूर संतुष्टि मिलेगी और आप उसको गहराई से पहचान पाएंगे कि क्या कोई ऐसा कर सकता है। हमने आपको बताने का प्रयास किया और आगे भी हमारी वीडियो के साथ हमारे चैनल आदि गुरु ज्ञान के साथ बने रहिए। हमसे जितना हो सकेगा, जितना हम जानते हैं, आपको बताने का प्रयास करेंगे। चैनल को शेयर और लाइक करने के बारे में बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि आप हमारी वीडियो से संतुष्ट होंगे तो आप अपने आप ही शेयर और लाइक करेंगे। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।